Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind written by Dr. Joseph Murphy. और हम ये देख रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हम अपनी शादी में, अपने रिलेशनशिप में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं पार्टनर पाने के लिए। तो कॉन्वर्जेशन ये भी है कि क्या मुझे डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं। ये एक बड़ा व्यक्तिगत क्वेश्चन है और किसी के लिए भी इसका एक जनरलाइज्ड आंसर नहीं हो सकता है। कुछ केसेस के अंदर तो शादियां ही गलत होती हैं, गलत बंदे आपस में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस के अंदर डिवोर्स कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक व्यक्ति के लिए डिवोर्स बिल्कुल ठीक हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए ये उसकी ज़िंदगी का सॉल्यूशन नहीं है। जो लोग एक झूठे रिश्ते में बंधे हुए रह रहे हैं, शायद उनके लिए डिवोर्स बिल्कुल ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जोसेफ कहते हैं कि मैंने एक वुमन को कंसल्ट किया जिनके हस्बैंड उसे बहुत मारते थे और ड्रग्स की हैबिट में थे, और ये मानती थी कि शादी पवित्र होती है और डिवोर्स लेना जो है ये बिल्कुल मान के कर्मास के अगेंस्ट है। तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि जो असली शादी होती है वो दिलों की शादी होती है। दो दिल आपस के अंदर प्यार से सिंसियरली हार्मोनाइज होके रहते हैं तो एक ये आइडियल वेडिंग होती है। प्योर एक्शन क्या है वेडिंग के अंदर? हार्ट, जिस हार्ट में, दिल में प्यार होता है। उसको मैंने ये समझाया तो उसको ये मालूम था अब कि यहाँ पे कोई भी ऐसा डिवाइन लॉ नहीं है कि जो उसे जो उसकी पिटाई खाए लोगों से, उससे वो अपने हस्बैंड से इंटिमिडेट हो, सिर्फ इसलिए कि किसी ने अगर एक बार उसको ये कह दिया कि आई प्रोनाउंस यू मैन एंड अ वाइफ, कि तुम पति पत्नी हो। अगर आप किसी डाउट में हैं, पेज नंबर 196 पे वो कहते हैं कि अगर कोई डाउट में है तो आप ये आंसर, ये गाइडेंस ब्रह्मांड से ले सकते हैं, अपनी सोल से ले सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल देके बताते हैं कि एक यंग कपल था जिसकी शादी को सिर्फ कुछ महीने हुए थे और वो डिवोर्स चाह रहे थे। जो पति था यंग, उसके दिमाग में हमेशा एक कांस्टेंट फियर था, शादी से पहले से ही था, कि उसकी बीवी उसको छोड़ जाएगी, उसको रिजेक्ट करेगी, उसका उस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, वो किसी और के साथ होगी। तो ये थॉट उसके दिमाग में हमेशा चलता था। ही वॉज ऑब्सेस्ड विद इट। तो उसका जो मेंटल एटीट्यूड ही क्या था? सेपरेशन का था, शक्की था। और वो जो पत्नी थी यंग, उसको ऐसा महसूस होता था कि ये उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। अब ये रिस्पॉन्स जो है, और उसे भी ये लगता था कि मेरी वाइफ मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो ये रिजल्ट अपनी खुद की फीलिंग्स का था। ये जितनी भी सोच उसके दिमाग में चल रही थी, सेपरेशन की, शक्की इसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्ले कर रही थी, और फिर उसके मेंटल एटीट्यूड, मेंटल पैटर्न के हिसाब से उसकी लाइफ के अंदर वही सब एक्शन और रिएक्शन, कॉज एंड इफेक्ट हो रहे थे। सोच एक एक्शन है और सबकॉन्शियस माइंड का रिस्पॉन्स उसके प्रति रिएक्शन है। अल्टीमेटली उसकी वाइफ ने घर छोड़ा और डिवोर्स मांगा, जैसा कि वो डरता था कि होगा और जैसा कि उसे विश्वास होता था कि वो उसकी बीवी ऐसा करेगी, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। पहले ना मैं ना मेरे अब बहुत कुकिंग करती, अभी मैं इनसे पूछूंगी तो ये कहेंगे ऐसे ही है, नहीं चल रहा है, मेरे को ऐसे ही करना है। और वो वैसे ही होता था। जब से मैंने ये बुक पढ़नी शुरू करी, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को लेके मैं बोल रही हूँ कि वो तो ऐसे ही करेंगे। जब से मैंने ये बुक पढ़नी शुरू करी है, मैंने अपने थॉट प्रोसेस को चेक करना शुरू किया है, तो मैंने ये देखा है कि ऐसा नहीं है। पहले मैं जो सोचती थी वही होता था, अब मैं अपने आप को वहाँ से डिविएट कर रही हूँ तो घर में बहुत शांति है जी। डिवोर्स जो है ना, सबसे पहले आपके माइंड में होता है, उसके बाद में कोई लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं। ये आप समझ लें कि ये जो दो व्यक्ति जिसके एग्जाम्पल दे रहे थे, इनके अंदर रिजेंटमेंट थी, डर था, शक था, गुस्सा था। उनका जो ये एटीट्यूड है, ये किसी भी बीइंग को एग्जॉस्ट करेगा, थकाएगा, कमज़ोर करेगा। यू नो जब ये सारी बातें हुई तो उन्होंने ये सीखा कि अंदर से जो हम ये नफ़रत करते हैं ना, ये लोगों को डिवाइड करता है, प्यार करते हैं तो ये इकट्ठा करता है। में से किसी को ये नहीं मालूम था कि भाई लॉ ऑफ मेंटल एक्शन क्या है। तो माइंड को मिसयूज़ कर रहे हैं और वहाँ से क्योस हो रहा है, वहाँ से मिजरी हो रही है। तो फिर डॉक्टर ने उनको ये सजेस्ट करा कि आप दोबारा से इकट्ठे हो और प्रेयर थेरेपी को एक्सपेरिमेंट करो, और फिर कुछ टाइम के बाद में उन लोगों के बाद अंदर दोबारा से प्यार, पीस, गुडविल हुई। उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपने अवचेतन मन को या सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेग्नेट किया बेनिफिशियल, फ़ायदा करने वाली इम्पल्सेस से, और आज उनकी शादी बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो कर रही है। उसने एक टाइम पे मांगा था डिवोर्स, जैसा कि वो सोच रहा था बिल्कुल वैसे, पर अब दे वर टुगेदर। कितने में से आप लोगों की बीवी ऐसी है जो आपको लगता है कि वो नैगिंग कर रही है, सारा दिन किचर किचर लगाए रखती है ना? बड़े पति बोलते हैं कि इस तरह, ये तो जोक है हमेशा। और आपको ये लगता है, मोस्टली कई बार ऐसा भी होता है कि वाइफ जब आपको नैग कर रही होती है उसको अटेंशन चाहिए,
उसकी जो एक अंदर से क्रेविंग क्या है कि उसे आपका अफेक्शन, उसका आपका प्यार, आपका ध्यान चाहिए। आप अगर अपनी वाइफ को अटेंशन देंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो भी अगर वो घर में काम करे कुछ उसको प्रेज़ करेंगे, तो आप ये देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें नई तरह से क्रिएट होंगी। तो बुक सजेस्ट करती है कि पति पत्नी को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो छोटी छोटी गलतियों को और छोटी छोटी गलतियों को ध्यान ना दें, अपने एक दूसरे को अटेंशन दें, बल्कि प्रेज़ करें, बड़ाई करें एक दूसरे की वंडरफुल क्वालिटीज़ को लेके, कंस्ट्रक्टिव क्वालिटीज़ को लेके। का अभिप्राय ये है कि छोटी मोटी घच-पच बातों को छोड़ के छोटी मोटी अच्छी बातों को अप्रिशिएट करें। यहाँ पे ब्रूडिंग हस्बैंड का एक एग्जांपल दे रहा है कि ऐसे जो पति नहीं होते हैं, जो बीवी ने ये बोला, वो ये करा, ये हो गया, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग वो कहते हैं वो एक एडल्ट्री को कमिट कर रहा है। तो एडल्ट्री का मीनिंग यहाँ पे बुक में जो पेज नंबर 198 पे बताया, वो ये बता रहा है कि अटेंशन किन चीज़ों को देना जो कि नेगेटिव है और डिस्ट्रक्टिव है। जिस समय पति अंदर से अपनी बीवी को रिजेंट करता है, उसके लिए बहुत सारी उसके हॉस्टैलिटी होती है, वो अनफेथफुल है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आप किसी और लड़की के साथ जा रहे हैं तो ये आप वफ़ादार नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी पत्नी के साथ में नहीं हैं तो आप वफ़ादार कैसे हो सकते हैं? कि फेथफुलनेस क्या होती है शादी के अंदर? प्यार, चेरिश, ऑनर, मान, सम्मान। जो हस्बैंड ब्रूड करते हैं ना, अब ये ना सोचिएगा कि मैं अब वाइफ हूँ तो मैं इसलिए बात कर रही हूँ, लेकिन दोनों तरफ से मैं तो ये कहूँगी कि जो बहुत बिटर होते हैं, शार्प रिमार्क्स देते हैं, गुस्सा करते हैं, तो वो दे कैन चेंज, कैन बी काइंड ऑल्सो, दे कैन बी कर्टियस ऑल्सो। तो करना क्या होगा? मेंटल एफर्ट करना होगा ताकि वो जो उनकी आदत है एंटेगनिज्म की, कि गुस्सा करना, उससे बाहर निकल जाए। जैसे जैसे ये पति अपने अवचेतन मन को शांति से, हारमोनी से, लव से भिजाएगा ना, मतलब उसको भर देगा, तो आप ये देखोगे कि उसकी वाइफ से उसके रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे, बल्कि उसकी वाइफ से नहीं, सबसे हो जाएंगे। खुद को भी लाइफ में पीस महसूस होगा। तो अगर आप ऐसे पति पत्नी हैं तो स्टार्ट वर्किंग नाउ। बहुत बार ना हमें लगता है जहाँ पे हम खड़े होते हैं कि ये तो ऐसे ही है। सो अजय, मेरे हस्बैंड के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए अभी ईसीजी वगैरह के, तो मेरा पहला रिएक्शन तो बहुत अपसेट था। और खाओ पराठे, और खाओ आलू, ये खाओ, तला हुआ खाओ, मत खाओ ये सब, चिक चिक चिक। बट देन विद इन अ मिनट आई थॉट, जो बंदा हॉस्पिटल में है उसे पता लग रहा है कि मेरी ईसीजी ठीक नहीं, फॉर वॉट एवर द रीज़न, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। तो देन आई चेक्ड माई सेल्फ कि हाँ शालिनी, तू अपसेट है क्योंकि तुम इन्हें बोलती थी कि ये मत खाओ, इट इज़ ऑल राइट, लेकिन उसकी तरफ से देखो कि और बुरा लग रहा होगा कि हमें तो रोका जा रहा था तो भी मैंने ऐसे किया। तो दिस नो पॉइंट टू ब्रूड, नाउ दिस इज़ डन। तो हमारी चॉइस है कि हम अब उसे चिक चिक करें या उस चीज़ को ध्यान रख के उसको जो भी इलाज ज़रूरी है वो कराएं। तो हमें हारमोनियस स्टेट अपनी लाइफ में लेके आनी ही है ताकि हम पीस फाइंड कर सकें, यू नो, जॉयस रह सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें हमारे हिसाब से हो तो ही आप जॉयस होंगे। लेट गो ऑफ मैनी ऑफ द थिंग्स विच अनदर पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स। यहाँ पे एक बता रहा है कि एक बहुत बड़ी गलती है कि हम अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, सबसे मैरिटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। इस समय हम अपने लाइफ पार्टनर को बिलिटल कर रहे थे, छोटा बना रहे होते, डिग्रेड कर रहे होते हैं। और अपने अंदर क्या क्रिएट कर रहे हैं? अपने अंदर भी तो कितनी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं ना। ये बाहर के जो रिलेटिव वगैरह हैं उन्हें नहीं पता आपकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, वो आपको गलत एडवाइस देंगे, बायस्ड प्रेजुडिस्ड एडवाइस देंगे। आप हमेशा ये याद रखें, दो ह्यूमन बीइंग एक जैसे नहीं होते हैं, एक जैसे टेम्परामेंट नहीं होते हैं। अगर आप अपनी शादी की अनहैप्पी साइड जो है ना, उसको अपने फ्रेंड्स वगैरह को ना दिखाएं और अपने झगड़ों को अपने तक रखें, क्रिटिसिज्म ना करें, कंडेम ना करें, तो आप वो नेगेटिव वाइब्रेशन अपनी लाइफ में नहीं लेके आएंगे। कोशिश ना करें कि मैं अपने पार्टनर को बदल ही दूँ, पूरा ही चेंज ही कर दूँ। यहाँ पे ये कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि वो बदल जाएं बिल्कुल। ये अगर टैक्टफुली नहीं और टैक्टलेसली है तो आप ये समझ लीजिए कि दिस वेडिंग फिर क्या होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं ना। किसी के प्राइड को, सेल्फ एस्टीम को चेंज करना, दिस इज़ क्रिएटिंग रिजेंटमेंट ओनली। एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग सब लोग परफेक्ट नहीं है ना। तो शादी के पार्टनर्स को आदमी, मतलब हाउ डज़ द मैरिज वर्क्स,
व्हेन यू लुक इनसाइड योर ओन माइंड, अपने गुणों को, अपने बिहेवियर को देखो, तो आपको काफ़ी शॉर्टकमिंग्स मिल जाएंगे जो आपको पूरी ज़िंदगी बिजी रखेगी। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं तो इसको बदल दूंगा, इसको चेंज होना ही पड़ेगा, तो आप कुछ मुश्किल तो अपने लिए देख रहे हो, दैट्स फॉर श्योर। बहुत ही ब्यूटीफुली पेज नंबर 200 पे लिखता है, प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर थ्रू स्टेप्स इन प्रेयर। पहला स्टेप क्या है? इकट्ठे प्रेयर करें और इकट्ठे रहें। कि आज के दिन की जो आपकी इरिटेशन है, आप उसको अगले दिन तक ना लेके जाएं। आज की जो आपकी निराशाएं हैं अपने लाइफ पार्टनर से ना लेके जाएं। श्योर करें कि आप एक दूसरे को माफ़ करें, फॉरगिव करें। सोने से पहले कोई भी प्रकार की अगर नाराज़गी है तो उसे ख़त्म करें, और जैसे ही सुबह उठें, उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस से, असीम अनंत अगाध ब्रह्मांड से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको गाइड करें। प्यार से भरे हुए, शांति से भरे हुए अपने मैसेजेस, अपनी वाइब्रेशन अपने लाइफ पार्टनर को भेजें, अपने मेंबर ऑफ फैमिली को भेजें, पूरी दुनिया को भेजें। विपाशना में इसे मेत्ता बोलते हैं, कि मेत्ता भेजना। सेकंड स्टेप जो है, नाश्ता करने के बाद में, जब कर रहे हो नाश्ता रादर, उस वक्त ग्रेस करें, थैंक यू करें, शुक्राना करें। ऑल द ब्लेसिंग्स फॉर ऑल द अबंडेंस। श्योर करें कि इस समय टेबल के ऊपर कोई भी आर्ग्यूमेंट या चिंता वाली कॉन्वर्जेशन नहीं हो। पति पत्नी को और पत्नी पति को ये बोले कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो तुम हमारी ज़िंदगी में लेके आ रहे हो, और गुडविल और लव को रेडिएट करना है, रेडिएट करना है। स्टेप क्या है? रात को सोते समय कभी पति कभी पत्नी ऑल्टरनेट करके प्रेयर करेंगे, दूसरा बैठेगा, एक दूसरे के प्रति अप्रिसिएशन दिखाएं, लव दें, और गारंटेड ना लें अपने पार्टनर को कि जाएगी तो जाएगी कहाँ, जाएगा तो जाएगा कहाँ। जब हम इस प्रकार से अपना रोज़ का दिन स्पेंड करेंगे तो क्या होगा? होम पीसफुल होगा, हैप्पी मैरिज होगी, जिसकी जो नींव है वो प्यार, खूबसूरती, हार्मनी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, विश्वास भगवान पे, इन सब चीज़ों पे होगी। ये समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक ब्लेस्ड जीवन जिए, एक ब्लेस्ड मैरिज करें, तो आपको एक दूसरे को रिस्पेक्ट तो करना है। और ये आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये बंदा तो ऐसा है कि मैं ऐसे कर ही नहीं सकते, ऐसे अंदर से झुंझलाहट हो रही है ना, चिक 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 चल रही है, लेट गो। ये हो सकता है। आप अगर जहाँ पे चेंज करोगे, मुझे लगता था मेरे घर के अंदर, ये मेरा बेटा तो कोई मेरी सुन ही नहीं सकता है, ये ऐसा ही है, इसको सेल्फ सेंटर्ड है ये वो। टुडे वी आर रियली वर्किंग वेल। जहाँ पे भी हमारी चिक चिक होती है, मैं अपने आप से पूछती हूँ, तो मोस्टली मेरे एंड पे सोच गड़बड़ होती है। सोच बोलती नहीं हूँ, सोच, उस सोच से क्रिएट होता है। सो आई इमीडिएटली चेक दैट, एंड दिस इज़ ओनली बिकॉज यू आर विद मी इन टू रीडिंग दिस बुक। आप भी मुझसे शेयर करें आपको क्या मिला। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।